चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब चल न सके। प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब चल न सके। कुछ चले बढ़े पिछले, कुछ आगे गए संभल न सके। थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। जो कुछ न चाहते हैं जग में, जो कुछ न चाहते हैं जग में, वो कहीं न रुकते हैं मग में। वो कहीं न रुकते हैं मग में। है सुंदर साची प्रीत वही, है सुंदर साची प्रीत वही, जो कभी निकल न सके। इतने ही बड़े थके फिसले, कुछ ही बड़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। कुछ आगे गए संभल न सके। वे प्रेमी अधिकारी है, वे प्रेमी अधिकारी है, जो इतने धीरजधारी है, जो इतने धीरजधारी है। चाहे जितना ही दुख आए, चाहे जितना ही दुख आए, तन जाए पर तन जाए पर न सके। प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब चल न सके। प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें चल न सके। वे मिलते सब कुछ खोने से, वे मिलते सब कुछ खोने से, पूरे कामल दुलतारोने से, पूरे कामल दुलतारोने से। प्रियतम का वो प्रेमी कैसा, प्रियतम का वो प्रेमी कैसा, जो विरह अग्नि में जल न सके। जो विरह अग्नि में जल न सके। है सुंदर साची प्रीत वही, है सुंदर साची प्रीत वही, जो उर से कभी निकल न सके। जो उर से कभी निकल न सके। जो भोग सुखों का त्यागी है, जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है। वो पथिक पहुँच पाता जिसको, वो पथिक पहुँच पाता जिसको, यह मन की माया छल न सके। यह मन की माया छल न सके। प्रेम पंथ ऐसा ही है, प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें सब कोई
परम प्रेमास्पद वही है जो नित्य निरंतर अपने साथ है, जो सदा देता ही रहता है। वो स्वयं ही अपना प्रेम प्राणियों को देता है और उसी प्रेम को अपने प्रति पाकर वो प्रसन्न होता है। सभी सद्गुणों में प्रेम सर्वोपरि सुंदर है और प्रेम का ही महत्व है। प्रेमी हृदय में अन्य सभी गुणों की वृद्धि अपने आप हो जाती है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है और अगर उसके साथ एकता स्थापित करना है तो अपने में प्रेम की वृद्धि, प्रेम में जो भी स्वार्थ है उसको हटा करके प्रेम की वृद्धि अवश्य करनी चाहिए। परमात्मा की व्यापकता का अनुभव करना है तो अपने में ही निर्विकार चैतन्य का अनुभव करें, वहीं प्रेम का अनुभव होगा और व्यापक परमात्मा का अनुभव होगा। और अगर सगुण रूप में हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, सगुण साकार सुनते हैं ना, सगुण रूप में अगर देखना चाहते हैं तो अपने हृदय में ही शुभ संकल्प के रूप में, ज्ञान के रूप में और प्रेम के रूप में, ये सगुण परमात्मा। शुभ संकल्प, ज्ञान और प्रेम के रूप में उनको अनुभव करते हुए हमें उस प्रकार के कर्म करना चाहिए। ये तीन प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का व्यक्तिकरण है, जो कि इस बात को समझना चाहिए। और तीन रूपों में ही ईश्वर का चिंतन ध्यान करते हुए, इसके अनुसार कर्म करते हुए, उसमें स्थिर होते हुए हम योग का अनुभव कर सकते हैं, हम योगी हो सकते हैं। यद्यपि परमात्मा नित्य है, एक है और वो अपने तीन स्वरूपों में प्रत्येक प्राणी में, मनुष्य में तो व्यक्त हो ही रहा है। प्रेम की ही शक्ति के द्वारा हर प्राणी, हर जीव अपने अपने शक्ति के अनुसार समस्त प्राणी कर्म करते हैं। जो मनुष्य प्रेम का आदर नहीं करता, प्रेम को नहीं पहचानता, वो ईश्वर का कभी योगी और भक्त नहीं हो सकता। ज्ञान स्वरूप गुरु की कृपा के बिना, जब तक ज्ञान स्वरूप गुरु की कृपा नहीं होती तब तक प्रेम का उपयोग हम सत्य के लिए नहीं कर सकते। प्रेम का उपयोग हम भोग के लिए करते हैं। सत्य का उपयोग प्रेम के लिए हम तभी कर सकते हैं जब ज्ञान स्वरूप गुरु की कृपा होती है और ईश्वर ही ज्ञान स्वरूप है। गुरु कृपा से ही जो असत जगत है, अनित्य संसार है, उसका परिणाम देख देख करके वैराग्य उत्पन्न होता है और नित्य जीवन से उतना ही प्रेम होता जाता है। पूर्ण प्रेमी परमात्मा से निरंतर नित्य युक्त रहता है। वो कभी अपने को परमात्मा से अलग अनुभव नहीं करता और ये नित्य युक्त रहना ही उसका अपना वचन है। उसमें किसी क्रिया की प्रधानता नहीं रहती। इसलिए इन देहों में, पांच तत्व की देहों में जो भी जीवन प्रकाशित है वो जीवन नित्य है और उसका कभी कहीं अभाव नहीं होता। जो नित्य जीवन से प्रेम करता है वो कभी किसी प्राणी को कष्ट, दुख, अनादर नहीं कर सकता। सर्वत्र दूसरों की सेवा सहायता के अवसर पकड़ता रहता है और अनित्य वस्तुओं से प्रेम करते ही, जहाँ हमारा प्रेम अनित्य वस्तुओं से होता है वहीं परस्पर राग, द्वेष, लड़ाई झगड़े की शुरुआत, संघर्ष की शुरुआत वहीं हो जाती है। और जो त्यागी और प्रेमी है वही सेवा परायण हो पाते हैं और जो सेवा परायण हो पाते हैं वे ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं। और सेवा की शुरुआत एक व्यक्ति से शुरू होती है। एक की ही सेवा अगर कोई पूर्णता से कर ले तो समझ लो कि वो संपूर्ण की सेवा पूर्णता से ही कर पाएगा। यही श्रेष्ठता है। और फिर अंत में चलते चलते ऐसे ही लोग फिर किसी से कुछ नहीं चाहते, अचाह पद में उनकी प्रतिष्ठा हो जाती है। और जो लोग प्रेम का जीवन में दुरुपयोग करते हैं वो कैसे ईर्ष्यालु, निंदक, द्वेषी, घृणित भाव रखने वाले, क्रूर कर्मी होते हैं कि नहीं, और फिर अंधविश्वासी होते हैं। ईर्ष्या के मामले में स्त्रियां बहुत ज्यादा आगे होती हैं। वो तो घर में किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती, ना उनको पति भी बर्दाश्त नहीं है जब तक पति उनकी बात मानते रहे, उनकी गुलामी करते रहे। वो तो जो रहती हैं भयवश, जो बहुत दबंग पति है, मारपीट कर देता है, उस भय से वो शांत रहती है। वरना स्त्री में इतनी ईर्ष्या है जिसकी कोई हद, इसीलिए स्त्रियों की सदगति नहीं होती। ईर्ष्या बहुत बड़ा बंधन है।
ये सब प्रेम के विरुद्ध पाप कर्म है। जो जिसको अपना प्रेम सत्य तक पहुंचाना है, पूर्ण योगी होना है, वो सबसे पहले पर निंदा का त्याग कर दे, क्योंकि पर निंदा सबसे बड़ा पाप है। क्रूरता नंबर 2 का पाप है, और अनित्य के प्रति अंधविश्वास तीसरा पाप है, और अहंकार के मान और सुखासक्ति के कारण उसको लोभ का त्याग कर देना चाहिए, जितना छोड़ पाए। लेकिन फालतू में लोभ में रहना है तो कोई अक्लमंदी नहीं है। हम लोग फालतू में लोभ में रहते हैं, बेकार में लोभ में रहते हैं। लोभ वृत्ति मतलब जो कुछ समझ जाए, और ये दोष स्त्रियों में ज्यादा होता है, वो फालतू में लोभ में रहती है। लोभ और ईर्ष्या, महिलाओं के 2 दोष बहुत ज्यादा वैसे हैं, भयानक है। और जो आज के जमाने में जो उस लड़की की माँ होती है, वो माँ लड़की को उधर प्रेरित करती है। ये कितना बड़ा ये पाप है। और उसकी तो पूरी जिंदगी चौपट हो गई। वो तो जिंदगी में सेवा आदि कुछ कर ही नहीं पाएगी, बस उसको भोग चाहिए और धन चाहिए। एक कोई उसको गुलाम मिल गया आदमी, उसको वही करे, और जो करे तो बहुत सुखी मानते। जबकि असली सुख है तो उसके जीवन में जीवन का तत्व जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए, जबकि नहीं होता। और उसका रास्ता उनकी माताएं ही रोक देती। स्वतंत्र सोचने विचारने की स्थिति नहीं रहती, और जब तक स्वतंत्र रूप से सोचने कंडीशन आती है, तब तक बात बहुत आगे निकल जाती है, समय गुजर जाता है। इसलिए अपने अहंकार और मान अथवा सुखासक्ति के लोभ का त्याग करना चाहिए। जब हम अपने शरीर से, मन से, माता पिता, पुत्र पुत्री, जिससे भी हमारा लगाव है, जिससे भी हमारी प्रीति है, उनके प्रति हम विपरीत बात सुनना पसंद नहीं करते, विपरीत व्यवहार नहीं पसंद करते, फिर दोषों के रहते हुए दोष भी उनमें होते हैं। अब किसी का लड़का शराब पीता है, जुआ खोलता है, चरस बेचता है, चरस पीता खाता है, लेकिन उसके बाप से, उसके माँ से वो लोग 50 अपशब्द कहेंगे, कोई दूसरा कहेगा, उसको भोंडे तर्क बताएंगे, वो ये नहीं, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ। निंदा करना, निंदा सुनना बिल्कुल नहीं पसंद कर सकते। फिर इसी प्रकार जो प्रेमी है, वो परमात्मा के नाते परमेश्वर की सृष्टि में सबको अपना समझकर किसी की भी बुराई, किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसे विश्व प्रेम जागृत होता है। विश्व माने जिसमें चेतना है, उस चेतना के केंद्र में प्राणी पहुंच जाता है। जो सभी के प्रति प्रेम करेगा, वही सहज ही विश्वनाथ की उपासना उसमें जागृत होगी। और सचमुच जब प्रेम जागृत होता है तो बीती हुई घटनाएं, आगे आने वाली घटनाओं का चिंतन समाप्त हो जाता है। वर्तमान में उसको कहीं चैन नहीं मिलता, और प्रियतम का ही चिंतन होता रहता है। जिसे अपने प्रेम पर विश्वास है, वो जिंदगी में कहीं भी निराश नहीं होता। और दूसरा देखा था, जिसे अपने अहंकार पर विश्वास है, गलत समझ बैठते हैं ना, वो कहीं निराश नहीं होता, अखंड प्रसन्नता का वो भागीदार होता है। और वो अपने में ही 3 शक्तियों के रूप में, शुभ संकल्प, ज्ञान और प्रेम, इसके रूप में अपने अंदर प्रेम स्वरूप परमात्मा को पहचानता है। ये 3 शक्तियाँ प्रत्येक जीव में परमात्मा की कृपा से जागृत होती है, और ज़्यादातर समय जागृत रहती है। 24 घंटे में ऐसा कोई समय नहीं आता ये 3 भाव जागृत न होते हो। और प्रभु की उपासना के लिए, प्रार्थना आराधना के लिए उसे अपने अतिरिक्त फिर कहीं नहीं जाना पड़ता। वो स्वयं में संतुष्ट होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, इसलिए उसका चित्त कभी पराधीन नहीं होता। जिसका अनेक से विश्वास है, अनेक से संबंध है, वो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, वो केवल अपने मन की रुचि पूर्ति का भोगी होता है। इसीलिए स्त्रियों को एकाग्र के लिए नियुक्त किया गया है। ये क्योंकि स्त्रियों को उतनी बुद्धि विवेक नहीं होता, उनको एक संबंध में ही, एक संबंध की महत्ता बता करके उसी में उनको आधारित रहने को ज़्यादा बताया गया है, ताकि उनकी मन की चंचलता समाप्त हो जाए और मन की रुचि पूर्ति का लोभ उसमें ना रहे। जो व्यक्ति कामना युक्त है, निरंतर चाहता ही रहता है, किसी से मिलता है तो चाह कारण, जैसे ऐसे सामान्य रूप से मिलने, अरे क्या मिले उनसे, हमसे क्या मतलब,
उनसे हमें ऐसा क्या मिलेगा जो हम उनसे नहीं मिलते। अब वो अपनी ही रुचि पूर्ति के कारण, तो जो भी कामना से युक्त व्यक्ति है वो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। जैसा संग जीव को मिलता है उसी तरह की कामना उसके अंदर जागृत होती है। अनेक इच्छाओं और वासनाओं के बीच इस तरह की चर्चा सुनने वाले, ये बात समझने वाले कहीं कोई एक दो लोग होते हैं। सबको ये बातें समझ में नहीं आती, किसी को सुनने को भी नहीं मिलती। जब तक जिसका कोई मनुष्य जब तक जिसका त्याग नहीं कर सकता उसी से उसकी प्रगाढ़ प्रीति है, ऐसा जानना चाहिए। हम जब दोषों का त्याग नहीं कर सकते सत्य के लिए, तो हमारी प्रगाढ़ प्रीति उस दोष से ही इतना हम चिपके हैं। हम भले कहें कि हम ध्यान करते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन दोष से इतना ज्यादा चिपकाव है, अहंकार से इतना ज्यादा चिपकाव है कि हम उसको नहीं छोड़ सकते और अपनी गलत बात को स्वीकार नहीं कर सकते। धन और अधिकार तथा विषय रस के लाखों प्रेमी हैं, जिनको परमात्मा की कोई परवाह नहीं, अपने परिणाम की कोई परवाह नहीं, लेकिन सत्य परमात्मा के तो कोई कोई प्रेमी है। जब तक हम कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं अपने बनाए हुए संसार से, तब तक हमारे में प्रेम जागृत ही नहीं होता। मन की रुचि पूर्ति करते हैं। अब देखो जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है, इसी भ्रम में, मन की मान्यता के अनुसार जो प्रेम करते हैं उनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है, और जिनके जीवन में संघर्ष होता है उनकी प्रीति सीमित हो जाती, उनमें दोष बहुत बढ़ जाते हैं, और उसी प्रीति से उन दोषों को शक्ति मिलती है। सत्य के प्रति प्रेम का अभाव जहाँ है वही व्यक्ति के जीवन में दुख है, बंधन है, अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ हैं, अनेक प्रकार के दोष हैं। जब प्रेम सांसारिक वस्तुओं के प्रति हो जाता है तब उसी प्रेम को हम लोभ, मोह, अभिमान आदि कहा करते हैं, वही दोष है ये। प्रेम स्वयं ही आनंद स्वरूप है और रस स्वरूप है। प्रेम विहीन ज्ञान अगर है जीवन में तो उससे जड़ता आती है, और ज्ञान विहीन प्रेम से कामुकता बढ़ती। प्रेम है पर ज्ञान नहीं। अक्सर लोग उन्माद को प्रेम समझते हैं, उन्माद, जबकि उन्माद प्रेम नहीं। प्रेम विहीन ज्ञान से जड़ता आती है और ज्ञानहीन प्रेम से कामुकता बढ़ती है। दोनों का जब योग होता है प्रेम और ज्ञान का, तब दिव्यता आती है। उस दिव्यता के द्वारा ही परमात्मा से अभिन्नता का बोध जागृत होता है, और उसमें फिर समर्पण करना नहीं पड़ता, समर्पण स्वतः होता है। और प्रियतम की सेवा के साथ साथ जो भी अपने पास शुभ है, सुंदर है, उसका दान करना बहुत सरल हो जाता है, पता ही नहीं चलता। प्रेम एक निर्मल चिन्मय तत्व है। ये कृपा करके जिसके ऊपर इसकी कृपा हो जाती है वो भी निर्मल और चिन्मय हो जाते हैं। इसे किसी वस्तु तथा व्यक्ति में आबद्ध नहीं किया जा सकता। जो आबद्ध करने का प्रयास करते हैं उनके अज्ञान को क्या कहा जाए। भले ही ऐसा लगता है कि प्रेम, प्रेमी, प्रेमास्पद, ये तीन है, लेकिन तीनों में एक ही तत्व जब प्रसारित होता है तब तीनों एक ही है। प्रेम उसी से करना है जो हमसे कभी भिन्न नहीं होता। लोभ, मोह, ममता आदि जब तक हमारे में दोष रहते हैं तब तक प्रेम की जागृति नहीं होती। तो इनको मिटाने का अगर यत्न करें तो प्रेम उतना ही प्रेम शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। जो जिससे प्रेम करता है उसकी पूर्ति के लिए सबको समर्पित कर देता है। प्रेम की पहचान है देना, प्रेम की पहचान लेना नहीं। आजकल के जो लड़के लड़कियों में प्रेम करते हैं बहुत चालू, कोई कोई लड़के होते हैं, कोई कोई लड़कियां दूसरे को पैसा सब खूब खर्च कराते हैं, अपना कुछ नहीं खर्च करते। इसका मतलब प्रेम नहीं, बेवकूफ बने रहते हैं दूसरे। प्रेम का मतलब है कि देना, और सच्चा प्रेमी वही होता है जहाँ पूर्ण दान होता है और प्रियतम के प्रति सेवा का भाव
कितनी भी क्षति हो कभी उसकी हानि प्रतीत नहीं होती। चाह रहित होने पर, आत्मीयता पूर्ण होने पर ही प्रेम की जागृति होती है। जहाँ प्रेम होता है वहीं जीवन खिलता है, बढ़ता है। प्रेम में भिन्नता भेद की प्रतीत नहीं होती। प्रियतम के प्रति प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं चाहता। उसके भीतर संसार नहीं रहे। तो प्रियतम के प्रेम के अतिरिक्त को जो भी जिसको प्रेम करे, वैसे तो परमात्मा के प्रति ही इतना शुद्ध प्रेम हो पाता है, संसार में तो हो नहीं पाता। फिर भी एक दो होते हैं। तो अपने प्रियतम के प्रति प्रेम के अतिरिक्त जो अन्य कुछ नहीं चाहता, उसके भीतर संसार भी नहीं रह जाता। देखो बहुत सारे प्रेमी ऐसे हैं कि नहीं, संसार रहा ही नहीं, कोई उन्हें समझ ही नहीं है और चाह रही जीवन अपने लिए और प्रीतिमय जीवन प्रीतम प्रभु के लिए होता है। प्रेम की जब पूर्णता होती है, प्रेम जब पूर्णता की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर होता है, तो सबसे पहले अहंता मिट जाती है, अहंकार, और फिर ममता मिट जाती है, और फिर राग मिटता है, उसके बाद द्वेष मिटता है, फिर पूर्ण त्याग हो जाता है। ये क्रियाएं अपने आप होती हैं। राग और द्वेष से ही त्याग और प्रेम पूर्ण नहीं हो पाता, राग के कारण और द्वेष के कारण। सामान्य जीवन राग और द्वेष युक्त होकर चलता है। अभी कोई बात ऐसी हो जो आपको अनुकूल न लगे तो आपको द्वेष हो जाएगा, कोई बात ऐसी हो जो अच्छी लगे आपको राग हो जाएगा। आप समझ भी नहीं पाओगे ये चीजें मन से कब प्रकट हुई। जो कुछ सीमित है उससे प्रीति हटते ही जो असीमित है उसका योग सुलभ हो जाता है, अर्थात प्रेम भी असीम हो जाता है। प्रीति तो प्रियतम में रहती है, प्रियतम का निवास प्रीति में होता है। प्रीति जिससे होती है उसी को सुंदर बना देती है। प्रेमी व्यक्ति, इसलिए जो प्रेमी स्वभाव के लोग होते हैं उनमें, उनके चेहरों में, उनके शरीर में एक विचित्र सा सौंदर्य प्रकाशित रहता है। बिन गुण यौवन रूप धन, बिन गुण यौवन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, बिन स्वार्थ हित जान, गनहि पियहि सर्वस्व जो, गनहि पियहि सर्वस्व, सोई प्रेम प्रमाण, सोई प्रेम प्रमाण। हरि के सब आधीन है, हरि के सब आधीन है, हरि प्रेम आधीन, हरि प्रेम आधीन। याहि दे हरि आपुहि, याहि दे हरि आपुहि, याहि बड़प्पन दी, याहि बड़प्पन दी। निष्काम प्रेम में ही सुख स्वार्थ की कामना का त्याग हो पाता है और प्रेम को निष्काम बनाने के लिए गुरु कृपा की के द्वारा बुद्धि में विवेक की आवश्यकता है। जिस किसी से भी प्रीति हो उसी के साथ प्रेमी अपने प्रेम को निष्काम बना सकता है, और प्रेम को निष्काम बनाने में गृहस्थ जीवन से अच्छा कोई उत्तम साधन नहीं प्रीति निष्काम बनने के लिए। और निष्काम प्रीति होती ही, इसलिए प्रेम सुराही सो पिए, प्रेम सुराही सो पिए, जो शीश पिया को दे, जो शीश पिया को दे, जो भी शीश न दे सके, जो भी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले, नाम प्रेम का ले। लोभ मोह अभिमान राग द्वेष संसार में वस्तु व्यक्ति की दास्ता में बांधते हैं। प्रेम परमेश्वर का योगी बना के छोड़ता है। निष्काम प्रेम होने पर परमात्मा के दर्शन का सहज साधन हमें सुलभ हो जाता है, और वही सद्गुण, वही प्रेम का, निष्काम प्रेम का सद्गुण श्रद्धा के रूप में बदल कर जीवन को दिव्य बना देता है, और फिर अंत में वही भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। मनुष्य जब तक अपना प्रेम विनाशी, परिवर्तनशील, देहादिक वस्तुओं में लगाए रखता है, तब तक अपने लिए, अन्य लोगों के लिए बंधनों की, दुखों की वृद्धि उसकी होती ही रहती है। पूर्ण वैराग्य के बिना मानव का प्रेम अखंड, निर्गुण, अनंत जीवन के प्रति नहीं मुड़ सकता। तभी निर्विकार स्थिति आती है,
तभी पूर्ण आत्मसंयम सिद्ध होता है। प्रेम से भाव और विचार की एकता समता आती। भाव विचार में हमारा भाव कुछ और है, विचार कुछ और है, लेकिन इसमें जब समता और एकता होती है, जब प्रेम की बढ़ोतरी होती, जब प्रेम की प्रगाढ़ता होती। मन और हृदय के बंधनों से, विकारों से, मन और हृदय को, उसमें जो बंधन है, उसमें जो विकार है, इनसे मुक्त करना ही परमार्थ सिद्धि का द्वार खोलना है। और जो कि परमार्थ सिद्धि का द्वार प्रेम के द्वारा ही खुलता है। और प्रेम हर एक के पास है कि नहीं? पूजा पाठ, जप, तप, तीर्थ यात्रा, कथा, उपदेश सभी लोग प्राय करते हैं, परंतु परस्पर विकार रहित प्रेम का व्यवहार सब लोग नहीं करते। भगवान से भी विकार रहित व्यवहार नहीं करते। ये बात कोई बिरला ही जानता है कि जितना हमारा विकार रहित व्यवहार होगा, उतना ही हमारी परमात्मा से भक्ति की धारणा बढ़ती है। यही बात तुलसीदास जी ने भक्ति के लिए कही। भगवान राम ने जब सब लोग बैठे थे अमराई में, यही बात कही। इसलिए प्रेम और मोह में उतना अंतर है जितना कंचन में और कांच में। जो प्रेम करता है उसी को प्रेम पाने का अधिकार भी मिलता है। प्रेमी वही है जो अपनी प्रसन्नता प्रेम पात की प्रसन्नता में लीन कर देता है। प्रेम में सभी गुण पूर्णतया आ जाते हैं। प्रेम का प्रदर्शन जब प्रेम की कमी होती है तब किया जाता है। अब आजकल क्या है, आजकल देखो कहीं हैप्पी बर्थडे डिब्बा लिए चले आ रहे हैं, शादी की सालगिरह ही चले आ रहे हैं। ये सब प्रदर्शन इसलिए है कि भीतर से प्रेम न्यून है। जहां प्रेम नहीं है वहीं सब इस तरह के टोने टुटके होते रहते हैं। हर जगह लेना, इसका मतलब प्रेम बिल्कुल शून्य है। तो प्रेम का प्रदर्शन प्रेम की कमी में किया जाता है। प्रेम की पूर्णता किसी यथार्थ बुद्धिमान ज्ञानी में ही देखी जाती है। मोह एक भयानक मानसिक रोग है। प्रेम उस रोग की निवृत्त की बात की औषधि है। प्रेम की बाढ़ अगर हृदय में हो, अगर अधिक प्रेम हो, तो बिना डूबे ही कोई बहता जाता है और सागर में, प्रेम के सागर में पहुंचकर भी प्रेम की प्यास नहीं बुझती। प्रेम का जल कभी नहीं घटता। प्रेम के मध्य में कभी कठोरता, निर्दयता, विषमता का प्रयोग नहीं हो पाता, प्रवेश नहीं हो पाता। सभी के प्रति प्रेम भाव के द्वारा मानवता का रक्षण होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, परमात्मा वही है। जिसके पास सब कुछ है, प्रेमी वही। जिसके पास कुछ भी नहीं है, परमात्मा वही है। और जिसके पास सब कुछ है, प्रेमी वही। अपना सर्वस्व देने की कला जिसमें आ जाती है, उसी को प्रेम की अनुभूति हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रेम प्रसिद्ध है। जैसे कि जिससे संबंध है हमारा, उसी की स्मृति सुलभ रहती है, और जिसकी स्मृति सुलभ रहती है उसी से प्रीति होती है। जिससे प्रीति होती है, प्राणी उसी को पाता है, और जब प्राणी उसी को पाता है तभी उसकी अतृप्ति मिटती है। भोग और मोक्ष की आकांक्षा से रहित होने पर ही कोई इस भाव को प्राप्त कर सकता है। केवल प्रेम धातु से ही जो बना, प्रेम धातु से ही जो शरीर बने, उसी को गोपी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, बहुत से विद्वान कहते हैं गोपी एक तत्व है। गोपी नाम रूप आका, ऐसा सुना होगा प्रवचनों में। लोग कहते हैं गोपी एक तत्व है। गोपी तत्व का मतलब प्रेम तत्व। प्रेम तत्व की सघनता जहां पर है, उसी को गोपी कहते हैं। यह है इसका भाव। असंगता पूर्वक जब काम समाप्त हो जाता है, कामनाओं का अंत हो जाता है, तभी गोपी तत्व जागृत होता है, तभी उसका अनुभव होता है। और जो जितना वासना युक्त प्राणी है, उसमें प्रीति जागृत नहीं होती, और उसके प्रति प्रीति का आकर्षण भी नहीं होता। ये बात पता है। वासना युक्त प्राणियों में
प्रीति जागृत नहीं होती और किसी वस्तु को अपनी न मानने से संयोग की दास्ता मिटती है। और जो प्रेमी है, आस्तिक है, वही एक ऐसा प्राणी जगत में है जो अपना कुछ भी नहीं मानता। बाकी सब प्राणी कुछ कुछ अपना मानते हैं, कुछ नहीं तो भगवान को अपना मानते हैं। जब प्रेम भाव की पूर्णता जहां हो जाए, प्रेम भाव की पूर्णता जहां हो जाए, वहीं उसी क्षण में जो आपकी धारा, जीवन की धारा है, वो उलट जाती है। क्या? प्रेम भाव की जहां पूर्णता हो जाए, जहां पूर्ण प्रेम हृदय में सराबोर हो जाए, कोई विकार न रहे, कोई दोष न रहे, प्रेम ही प्रेम रहे, प्रेम तत्व की जहां पूर्णतया जागृति हो जाए, उसी क्षण में, उसी समय जो जीवन की धारा है मनुष्य के शरीर में, वो उलट जाती है। और उलट जाने पर ठीक ऊपर प्रवाहित होने लगती है। उसी को राधा तत्व की जागृति कहते हैं, जो कि भगवान कृष्ण में पूर्णतया पाई जाती है, जो कि जीवन से अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है। अब हम लोग जो भाषा समझते हैं वो भाषा दिखाई जाती है। असलियत ये है, असली बात ये है। ये नहीं कहते राधा कृष्ण अभिन्न है, ये अभिन्नता है। इसको तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई एकाध ऐसे भक्त हुए जिनको हुआ है, लेकिन बाकी कृष्ण तो इससे सराबोर थे। कृष्ण के अलावा किसी और दूसरे व्यक्ति में इतनी प्रखरता से इस तत्व की जागृति नहीं मिलती। अब कृष्ण का जीवन सर्वत्र पूर्ण तो है, जहां जहां देख लो। जिससे कृष्ण जुड़े या जिसने अपने को उनको जोड़ा, जिसने भी जोड़ा, उससे वो प्रेम युक्त तो हुए। बताओ, कृष्ण के शरीर छोड़ने तक उनके साथ दिव्य घटना रही। किसी का दोष देख ले तो श्रद्धा भक्ति घट जाती है, परंतु अगर श्रद्धा के साथ प्रेम हो गया है, श्रद्धा में दोष दिख जाए तो श्रद्धा भक्ति घट जाएगी। अगर उसके साथ प्रेम की जागृति हो गई है तो दोष समझ में ही नहीं आता, तो दोष दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम कभी होए, एक बार टूट जाए फिर होए, ऐसा नहीं होता। छिनई चढ़े छिन उतरे, चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, सो तो प्रेम न हो। अघट प्रेम पिंजर बसे, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सो, प्रेम कहावे सो। योग के बिना सामर्थ्य, ज्ञान के बिना जीवन और प्रेम के बिना आनंद की सिद्धि नहीं होती। और आसक्ति पर पदार्थ से होती है, प्रीति अपने आप से होती है, स्व पदार्थ से होती है। प्रीति के अभाव में ही रस का अभाव, रस के अभाव में विकारों का प्रभाव होता है। जो नित्य प्राप्त है उसी से प्रीति होनी चाहिए। परमात्मा के प्रति प्रीति हमारी जागृत हो। भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, उस जीवनचर्या में, उस दिनचर्या में ऐसी दिनचर्या है, ऐसे जीवन का रहन सहन बना कि अंत में पूर्ण प्रेम का अनुभव हो जाए और जीव मुक्त हो जाए। लेकिन आजकल हम इन सब बातों को नहीं समझते, तो उनको नहीं करते। जिससे जो नित्य प्राप्त है उससे प्रीति करो, जिसका संयोग हुआ है, जो तुम्हें मिले हैं प्रारब्ध बस, उनकी सेवा करो। परमात्मा से प्रेम करो, जो हमें मिला उसकी सेवा करो। और प्रीति के निर्मल होने से ही सत्य से, प्रेमी से भिन्नता प्राप्त होती है। जब प्रेम का दुरुपयोग व्यक्ति जीवन में करता है तो अपने लिए ही वो विनाश का पथ सृजित करता है। जो सभी के बीच में उत्तम मनुष्य होता है वही उत्तम प्रेमी हो सकता है। जो प्रेमी मानव है उसमें कभी विकारों का प्रवेश नहीं होता, वो स्वयं निर्विकार होता, उसके संग से सब निर्विकार होते हैं। और पूर्ण अपनत्व से, आत्मीयता से प्रियता होती है, और प्रियता से ही अभिन्नता की जागृति होती है। प्रेम का आरंभ कहीं से भी हो, वो हमेशा व्यापक होता जाता है।
प्रेम बढ़ते बढ़ते जाति, देश, विश्व की सीमा को पार कर विश्वनाथ तक पहुंचता है और सुखोपभोग की ममता अनेकों वस्तुओं और व्यक्तियों में होती है। प्रेमे की प्रीति केवल एक में होती है। प्रेम कभी सब में नहीं होता। प्रेम भाव अपने हृदय में होता है। और फिर उस भाव के इर्द गिर्द जो आते हैं उनको प्रेम का अनुभव होता है। इसलिए जिसको प्रेम प्राप्त करना है उसको सबसे पहले प्रभु के नाते सर्व कर्म सेवा भाव से ही करना चाहिए और कामना पूर्ति का प्रलोभन नहीं रखना चाहिए। कामना पूर्ति के प्रलोभन से ही प्राणी को वस्तु व्यक्ति की दास्ता में बंधना पड़ता है। ये बंधन प्रियतम प्रभु के प्रति आत्मीयता से ही मिट सकता है। जब तक हमें जहाँ कहीं भी हमारा प्रेम है वो सर्वोपरि प्रेम जागृत नहीं होगा उसके प्रति, तब तक मन उसमें लगाना पड़ेगा। जब प्रेम जागृत होगा तो मन बिना लगाए लग जाएगा। जो कुछ उससे भिन्न है उससे बिना हटाए ही हट जाएगा। प्रेम में कभी अपना बल नहीं चलता। ये एक ऐसी आग है जो किसी के प्रयत्न से लगाने से नहीं लगती। प्रेम कोई चाहे हर कोई प्रेमी हो जाए सो नहीं हो सकता। और किसी के बुझाने से भी ये नहीं बुझती। इश्क के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। इश्क पे जोर नहीं, गालिब का है शेर। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। ये बहुत बिरलों में इस चीज का प्रकाश होता है। कामना युक्त व्यक्ति से प्रेम की आशा करना भूल है। जो तुमसे कामना की पूर्ति चाहता है उससे सोचो तुम्हें प्रेम करेगा, नहीं कर सकता। जिसके मन से कामना निकल जाती है वही प्रेम कर सकता है। इस प्रकार अपनी प्रीति को किसी वस्तु में, व्यक्ति में लगा देना लोभी और मोही होना है, विकारी होना है। जैसे जैसे हमारी प्रीति पदार्थ में संकुचित होती जाती है वैसे वैसे वो चेतना से अलग होती जाती है। और जैसे छोटा जल किसी तालाब में गिर जाए उसी प्रकार से वो प्रीति भी अपवित्र और अशुद्ध हो जाती है। जब मन में कुछ नहीं रहता तब केवल प्रेम रहता है। प्रेम पात्र की प्रतीक्षा ही चिंतन है, प्रतीक्षा ही प्रगाढ़ता ही ध्यान है। जब अनित्य वस्तु के प्रति आत्मीयता ही ममता का रूप धारण कर लेती है। ममता अपने सुख के लिए होती है। नित्य विद्यमान सत्य के प्रति आत्मीयता प्रेम का रूप ले लेती है। प्रेम प्रेमास्पद को ही रस देने के लिए होता है। जो अपने से कभी दूर नहीं होता उसी से पूर्ण प्रेम हो सकता है। सत्य परमात्मा ही एक ऐसा तत्व है तात्विक रूप से जो अपने से कभी दूर नहीं होता। इसलिए पूर्ण प्रेम का प्रवाह उन्हीं की तरफ हो सकता है। और जब उनकी तरफ पूर्ण प्रेम का प्रवाह हो सकता है तब हम बिना विचारे, हमारा कहीं आकर्षण नहीं हो सकता। जीवन में एक्सीडेंट समाप्त हो जाते हैं और जब एक्सीडेंट समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति को वो विवेक प्राप्त होता है जो अपने प्रेम को स्थिर पाता है उस विवेक से। और प्रेम कामना रहित करने के लिए वो निरंतर सावधान रहता है। प्रेम उसका निष्काम होता है। प्रेम के द्वारा परमात्मा का भक्त होता है जिससे कि प्रेम प्राप्त हो। प्रेम प्रभु कृपा की प्रदत्त निधि है। जैसे अगर प्रेम जागृत हो जाए तो समझ लो कि प्रेम उसकी निधि है। इसलिए पूर्ण प्रेम की अनुभूति में ही परमेश्वर की अनुभूति होती है। प्रेम की पूर्णता ही व्यापक परमात्मा का दर्शन है। व्यक्ति के जीवन में प्रेम की पूर्णता के द्वारा ही परमात्मा का पूर्ण दर्शन होता है। प्रेम और प्रीति में क्या अंतर? प्रेम बिल्कुल शुद्ध तत्व है और प्रीति में
थोड़ा मैं का भाव है। प्रीति अपने से भिन्न से होती है और प्रेम किसी से नहीं होता, प्रेम केवल होता है। प्रीति हमेशा सीमित में होती है। जैसे आपके परिवार में प्रीति है, 2-4 लोग हैं, आप उन्हीं की सेवा में लगे हो, उसके अलावा कुछ होता है तो बड़ा बोझ लगता है। अब अगर समाज में प्रीति है, भाई सुबह उठना है, वहां जाना है, ये करना है, वो भी आप कर लोगे आराम से, फिर उसके अलावा आप नहीं जा सकते, ये प्रीति है। और प्रेम जब होता है तो बस है, प्रेम की अपनी मस्ती है। प्रीति में क्रियाकर्म है, प्रेम में कोई क्रियाकर्म नहीं। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। अधोधारक है सबका उद्धार किया करते हैं। अधोधारक है सबका उद्धार किया करते हैं। कितना कोई पापी हो, कितना कोई पापी हो, द्वेषी पर संतापी हो, देशी पर संतापी हो, बेसुरद परम गुरु सबका, बेसुरद परम गुरु सबका उपचार किया करते हैं। उपचार किया करते हैं। अधोधारक है सबका, अधोधारक है सबका उद्धार किया करते हैं। उद्धार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। प्रभु अपनी शरणागत को स्वीकार किया करते हैं। अधोधारक है सबका उद्धार किया करते हैं। अधोधारक है सबका उद्धार किया करते हैं। पूरी होती भक्तों की, पूरी होती भक्तों की, बनती है अनुरक्तों की, बनती है अनुरक्तों की, वे विमुख जनों को भी तो, वे विमुख जनों को भी तो शुचि प्यार किया करते हैं। शुचि प्यार किया करते हैं। बेसुरद परम गुरु सबका, बेसुरद परम गुरु सबका उपचार किया करते हैं। उपचार किया करते हैं। जिसको सब है ठुकराते, जिसको सब है ठुकराते, प्रभु उसको भी अपनाते। प्रभु उसको भी अपनाते। करुणा निधि तो सबका, करुणा
प्यार किया करते हैं, तुझे प्यार किया करते हैं। जो अटक रहा हो आकर, जो अटक रहा हो आकर, जो अटक रहा हो आकर, जो भटक रहा हो पाकर, ऐसे संभ्रांत पथिक को, ऐसे संभ्रांत पथिक को प्रभु पार किया करते हैं, प्रभु पार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत को, प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं, स्वीकार किया करते हैं। अधमोधारक है सबका, भारत है सबका, उद्धार किया करते हैं, उद्धार किया करते हैं। यदि तुम प्रभु के समर्पित हो तो सब कुछ स्वीकार करते रहना। प्रेम का सर्वोपरि तत्व ये है, जो हो जाए उसे ही चाहो, अपनी ओर से कुछ न चाहो। नित्य सत परमात्मा के भक्त भगवान की दया कृपा का अनुभव करते हुए, महिमा गाते हुए स्तुति करते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।